करेंगे नए साल को लेकर चल रही प्रशासनिक तैयारियों की। तो नए साल को देखते हुए बार, होटल, रेस्टोरेंट संचालकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ये निर्देश जारी किया है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किया गया है और अगर गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ तो कानूनन कार्रवाई की जाएगी। जितने लोग पहुंचेंगे उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करना होगा। सभी बार, रेस्टोरेंट, होटल संचालक मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और किसी भी परिस्थिति में सामाजिक दूरी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो नए साल को लेकर गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कोरोना के मद्देनजर और बार, होटल, रेस्टोरेंट जो संचालक हैं उन्हें इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा और अगर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं कराया जाता है तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए ये गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी जब लोगों के ज्यादा संख्या में जुटने की संभावना है, ऐसे में ये गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए, नए साल का जश्न तो मनेगा लेकिन कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और ये जश्न बाद में कहीं महंगा ना पड़े इसका भी ख्याल रखना होगा और इसलिए जिला प्रशासन ने ये गाइडलाइंस जारी किए हैं। देखिए, इस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किया गया है आरती, बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आप जश्न की रात मनाते रहे और कोरोना जो है फिर पांव पसारते रहे। तो यही वजह है कि जिला प्रशासन ने तमाम चीज़ों को पैनी नज़र रखते हुए ये चीज़ लागू किया है और ये तमाम उन जगहों पे लागू होगा जहां पर 31 तारीख और 1 तारीख की रात को नए साल की विदाई और पुराने साल की विदाई और नए साल के आगमन को लेकर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और ऐसे मौके पे जो है लोग जो है नाचते हैं, गाते हैं और पीते खाते भी हैं। कहीं किसी किसी होटल में खाने पीने का कार्यक्रम होता है। तो यही वजह है कि सरकार और प्रशासन चाहती है कि इस तरह की चीज़ों पे थोड़ा बंदिश लगे, थोड़ा लोगों में समझदारी आए और यदि कोई होटल या कोई बार यदि इन चीज़ों का उल्लंघन करता है तो आपदा प्रबंधन और आईपीसी धारा 188 के तहत जो है इन लोगों पे कानूनी कार्रवाई होगी। कई जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसमें 3-4 चीज महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं और जो तमाम लोग यदि न्यूज़ 11 देख रहे हैं तो फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो भी लोग आ रहे हैं उनका पूरा एक डिटेल्स जो है वो कलेक्ट करके रखना है, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और कितने लोग आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी व्यक्ति वहाँ आ रहा है हर व्यक्ति को सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद थर्मल स्कैनर से जो है उसका जो टेम्परेचर है वो लिया जाएगा। और ऐसे में ये भी कहा गया है जिनकी तबीयत खराब है, जो सर्दी खांसी से परेशान है, वैसे लोग इन जगहों में नहीं जाएं तो बेहतर होगा। और जो छोटे बच्चे हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं उन लोगों को इस तरह की भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं उनका जो इम्यून पावर होता है कमज़ोर होता है। यही वजह से जब से कोरोना की शुरुआत हुई है सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, आपदा प्रबंधन हो, इन चीज़ों को लेकर बड़ा गंभीरता पूर्वक तमाम लोगों से अपील करता रहा है। और यही वजह है कि जिला प्रशासन ने जो नए गाइडलाइंस निकाले हैं उसको लेकर तमाम लोगों को फॉलो करना होगा। फॉलो नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी और सभी जो होटल्स और बार हैं उनके बाहर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी जिनकी जिम्मेवारी होगी कि वो तमाम चीज़ों पे पैनी नज़र रखे और कहीं हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। यही वजह है कि जिला प्रशासन की तरफ से ये एक महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जो है
वो जारी किया गया है, तमाम लोगों को फॉलो करना चाहिए। ऐसे तो बेहतर यही होता कि लोग जो है अपने घरों में रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पहले की तुलना में भले कोरोना का संक्रमण काफ़ी कम हुआ है, लेकिन यदि एक व्यक्ति भी यदि भीड़ में रहेगा तो कई लोगों को संक्रमित कर सकता है आरती। और यही वजह है कि जो जश्न की रात है उसमें आपको प्रिकॉशंस लेते हुए होटल जाना होगा, या जहां कार्यक्रम हो रहे हैं उन जगहों में जाने के पहले आपको तमाम चीज़ों का अनुपालन करना बड़ा अनिवार्य हो जाता है। अंजनी, ये तो जिला प्रशासन की तरफ से है कि गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और ये गाइडलाइंस सभी जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, उन्हें ये फॉलो करना होगा। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि कॉमन सेंस और जो अब इनहैबिट हो चुका है लोगों को पिछले 1 साल से, जिस तरह से कोरोना ने सभी की लाइफ चेंज कर दी है, अब ये चीजें आदतों में शुमार हो चुकी हैं। और अगर अब आप जश्न मनाने बाहर निकल रहे हैं तो उन आदतों को स्ट्रिक्टली आपको और फॉलो करना होगा, आपको अपना प्रिकॉशन खुद लेना होगा ताकि आप जश्न तो मनाएं लेकिन संक्रमित ना हो, इसका ख्याल आपको भी खुद रखना होगा। देखिए, ये भले जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया हो, गाइडलाइंस जारी किया गया हो, लेकिन ये खुद की जिम्मेवारी होती है, परिवार की जिम्मेवारी बनती है कि वो ऐसे समय में भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाएं तो बेहतर होगा। और यदि आप जाते हैं तो ज़रूर प्रिकॉशन लें। लेकिन एक बात ज़रूर है आरती, जब आप ऐसे जगहों में लोग जाते हैं तो फिर जब खुशियाँ मनाने लगते हैं तो तमाम चीज़ें जो हैं वो भूल जाते हैं। और जब फिर क्लोज कॉन्टैक्ट शुरू हो जाता है, आप सामाजिक दूरी का जो पालन करना है वो लोग भूल जाते हैं। जब शराब के नशे में होंगे तो लगेगा ही कि नहीं कि हम कोरोना से के संक्रमित इलाके में हैं। तो यही वजह है कि सरकार ने ये नियम गाइडलाइंस का पालन करने का आदेश दिया है। और ऐसे में तमाम जो व्यक्तिगत जो लोग हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, खुद ही इन चीज़ों को समझे, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी पूरे परिवार के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। तो वैसी लापरवाही नहीं करें जिससे परिवार के मोहल्ले की परेशानियां फिर से बढ़ जाए। लोगों को भी ये समझना होगा और ये ख्याल रखना होगा कि जिला प्रशासन ने भले ही गाइडलाइंस जारी किए हैं लेकिन हम कितने सतर्क हैं ये भी जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका तमाम जानकारी के लिए।